हेलो एवरीवन। आज क्लास का चौथा दिन है और आज हम लोग पढ़ेंगे डिवीज़न यानी भाग। अब भाग कैसे दिया जाता है उसके बारे में हम लोग जो है आज सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जो है एक छोटी संख्या लेते हैं। जैसे मान लीजिए अगर 4 से अगर हमको डिवाइड करना है 16 में, तो कैसे डिवाइड करेंगे? तो इसमें क्या करना होता है कि हम लोग टेबल पढ़ते हैं और टेबल जो है इस तरह पढ़ना होता है कि जो संख्या यहाँ पर दिया हुआ है तो ऐसा हम टेबल पढ़ें कि वह संख्या जो है उससे हम ज़्यादा ना जाएं। जैसे मान लीजिए 4 का टेबल हम लोग पढ़ेंगे तो इतनी बार पढ़ेंगे कि 16 से जो है हम ज़्यादा ना जाएं, उससे कम रहे तो चलेगा, यानी उससे ज़्यादा नहीं बढ़ना होता है इसमें। तो 4 का टेबल जो है हम लोग पढ़ेंगे तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16। और अगर हम 4 5 जा 20 अगर पढ़ते हैं तो 16 से जो है ज़्यादा हो जा रहा है, तो हम जो है 1 2 3 4 5, तो हम लोग जो है 4 बार जो है टेबल पढ़ेंगे। तो 4 4 जा 16, तो 4 4 जा 16। तो अब यहाँ पर जो है ये सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। इसके बाद हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो यह जो है यहाँ पर ये 0 0 यह जो है कैंसिल हो जा रहा है। तो आपका आंसर जो है 4 जो है यहाँ पे आंसर आपका जो है 4 जो है आंसर जो आ रहा है। तो ऐसे जो है हम लोग जो है डिवीज़न करते हैं यानी भाग देते हैं। तो अब देखिए, अब हम लोग जो है कुछ और संख्या लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक संख्या है 6 है। 6 से अगर हम लोग 32 में अगर जो है डिवाइड कर रहे हैं यानी भाग दे रहे हैं तो फिर जो है फिर से जो है हम लोग 6 का जो है टेबल पढ़ेंगे और इतनी बार पढ़ेंगे कि हम जो है 32 से आगे जो है नहीं निकलें, यानी उससे जो है कम रहें, या इतनी या तो 32 संख्या ही आ जाए या तो हम इससे जो कम रहें, इससे आगे जो है हम ना बढ़ें। तो 6 का टेबल पढ़ेंगे तो जो है 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30 और 6 6 जा होता है 36। तो 36 जो है 6 बार में आया है तो हम जो है 6 बार ना पढ़ के जो है 5 बार जो है हम लोग पढ़ेंगे। टेबल जो है हम लोग जो 5 बार पढ़ेंगे यानी 6 5 जा 30, तो 6 5 जा 30 हम लोग पढ़ेंगे टेबल। अब फिर जो है सब्ट्रैक्ट कर देना होता है, फिर जो है घटा देना होता है। तो अब जो है ये जो घटाइए तो यहाँ पर जो है 2 आ जाएगा और इधर जो है 0 हो गया। तो आपका आंसर जो है ये आपका यहाँ पे आंसर आता है, ये यहाँ पे आंसर ये आता है। इसको हम लोग जो है डिविज़र बोलते हैं। डिविज़र, और हिंदी में इसको जो है हम लोग भाजक बोलते हैं। इसको जो है हम लोग जो है क्वोशंट बोलते हैं। और हिंदी में हम इसको भागफल बोलते हैं। ये जो है रिमाइंडर है और हिंदी में हम इसको शेषफल बोलते हैं। तो ये जो है भाग जो है हम लोग ऐसे देते हैं। तो कुछ और संख्या ले लेते हैं, जैसे 8। इससे हम लोग भाग देते हैं 409 में।
चलिए भाग दीजिए। तो हम लोग जो है सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर जो है कौन सा डिजिट है, ये डिजिट जो है इससे बड़ा है कि छोटा है। तो यहाँ पर हम लोग यह देख रहे हैं कि 8 जो है 4 से बड़ी संख्या है। तो अब हम लोग जो है एक बार भी अगर लेके जाते हैं, 1 बार भी अगर लेके जाते हैं तो 8 1 जा 8, इससे बड़ा हो जा रहा है। तो हम लोग 1 बार नहीं ले जाएंगे। अब हम लोग जो है 4 0 यानी ये दोनों जो है डिजिट को जो है हम लोग मिला कर देखेंगे क्या बन रहा है। तो दोनों डिजिट को मिलाएंगे तो 40 हो जा रहा है। तो हम लोग 8 का टेबल जो है इतना जो है पढ़ें कि या तो 40 आ जाए या तो इससे जो है कम रहे, ज़्यादा ना हो। तो 8 का जो है टेबल पढ़ें। तो 8 का टेबल पढ़ेंगे तो 8 1 जा जो है 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32 और 8 5 जा जो है 40 होता है। तो 8 5 जा 40, 8 5 जा 40 हो गया। और हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, घटा देंगे इसको हम लोग। तो घटाएंगे तो जो है यहाँ पर भी जो है ज़ीरो, यहाँ पर भी जो है ज़ीरो हो गया। तो अब जो है क्या करेंगे कि अब हम लोग जो है इस 9 को यहाँ पे जो संख्या यहाँ पे बची होती है उसको हम लोग उतार लेते हैं। तो 9 जो है अब यहाँ पर अगर हम उतार लेते हैं तो अब फिर से जो वही प्रक्रिया वही प्रोसेस फिर से जो है शुरू करना होता है। यानी 8 का टेबल हम लोग फिर पढ़ेंगे। तो पढ़िए 8 का टेबल। तो इतनी बार पढ़ेंगे कि 9 से जो है ज़्यादा ना जाए, कम रहे चलेगा लेकिन ज़्यादा नहीं होना चाहिए। या तो उतना ही आ जाए या तो इससे कम रहे, इससे ज़्यादा ना हो। तो 8 1 जा 8 एक बार चला जाएगा तो 8 1 जा 8, 8 1 जा 8। अब क्या करेंगे, फिर जो है सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 9 में से 8 जो है घटाएंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। तो आपका जो है अब यहाँ पे जो है ये क्वेश्चन है यानी ये भागफल जो है ये आपका आंसर आ जाता है। यानी यह भागफल है और यह शेषफल है और यह भाजक है। यानी यह जो है आपका जो है डिविज़र हो गया और यह जो है क्वोशिएंट हो गया और यह जो है रिमाइंडर हो गया। ठीक, तो ये तरीका है भाग करने का। कुछ और संख्या लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर, तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये संख्या जो है बची थी, तो हम लोग जो है जो भी संख्या यहाँ पर बची होती है तो इसको हम लोग उतारते हैं। तो अब 9 जो है यहाँ पर जो है उतार लिया गया। इसी तरह कुछ और संख्या यहाँ पे होगी तो उसको भी ऐसे उतार लिया करेंगे, फिर से वही प्रोसेस शुरू करेंगे, यानी डिवाइड करेंगे। तो अब एक चीज़ ध्यान देना होता है, जब जब भी हम लोग जो है भाग करते हैं तो ध्यान ये देना होता है कि अगर जो है यहाँ पे जो भी संख्या है यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे जो भी संख्या है जितनी बार हम लेके गए हैं, तो अगर हम घटाते हैं, घटाने के बाद अगर जो भी शेषफल आता है यहाँ पे, जो भी रिमाइंडर बचता है, तो अब घटाने के बाद अगर रिमाइंडर बचा है, ठीक, और इधर कोई संख्या नहीं है, कोई नंबर नहीं है, तो फिर जो है आपका जो जो रिमाइंडर आएगा और जो यहाँ पे क्वोशिएंट आएगा, फिर आपका जो है ये आंसर हो जाएगा। यानी जितनी बार जाता है ये आपका आंसर आ जाता है, ये क्वोशिएंट होता है, तो आपका जो आंसर आ जाएगा। लेकिन कुछ और ऐसी भी संख्याएं होती हैं कि वहाँ पे कन्फ्यूज़न की स्थिति बन जाती है। जैसे यहाँ पर देखिए, अगर हम एक संख्या 8 लेते हैं और दूसरी संख्या जो है 402 लेते हैं, इसमें जो है हम डिवाइड करते हैं। तो चलिए डिवाइड करिए। तो 8 का टेबल जो है हम इतनी बार पढ़ेंगे कि या तो जो है 40 आ जाए या तो 40 से कम रहे, 40 से ऊपर नहीं बढ़ना है। तो हम जो है 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32 और 8 5 जा 40। 6 बार पढ़ेंगे तो जो है 8 6 जा 48 हो जाएगा। तो हम लोग जो है 5 बार लेते हैं तो 8 5 जा 40। फिर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर जो है ज़ीरो, ये भी हो गया ज़ीरो घटाने पे। और अब देखिए यहाँ पे
ये जो बच गया यहाँ पे जो भी संख्या यहाँ बची है इसको जो है हम लोग यहाँ पे उतार देंगे। तो अगर यहाँ पर अगर हम ऐसे ही अगर छोड़ देते हैं, ठीक है, हम लोग कुछ बच्चे क्या करते हैं कि जो यहीं पर छोड़ देते हैं और इसको जो है रिमाइंडर दिखा देते हैं, इसको जो है क्वेश्चन दिखा देते हैं, ठीक है। तो ऐसे जो है गलत हो जाता है आंसर, यानी अगर हम ऐसे करेंगे तो यह जो है इसको गलत मान लिया जाएगा, यह सही नहीं है। यानी ऐसे करेंगे तो यह जो है गलत मान लिया जाएगा। इसको जो है ऐसे करना होता है, यानी इसको जो है ऐसे करिए 400, ये 2 है, डिवाइड करिए 8 5 जा 40 और घटाने पर जो है 0 हो गया, ठीक। और इस जो है 2 को यहाँ पर जो है उतारेंगे। तो ये याद रखना होता है कि जब अगर कोई संख्या जो है अगर हम उतारेंगे ऊपर से, अगर जो नीचे उतारते हैं तो जब उतरेगा तो जो है हम जो है फिर हमको एक प्रोसेस यानी फिर करना होता है, यानी फिर हमको जो है भाग हमको फिर लेके जाना पड़ता है, ठीक है। चाहे भले ही जो है 0 बार जो है लेके जाना पड़े, लेकिन जो है लेकर जो है हम जाएंगे। यानी अगर कोई संख्या उतरेगा तो हमको जो है फिर से जो है भाग देना होता है, छोड़ना नहीं होता है। क्योंकि यहाँ पर देखिए जो है यहाँ पर इसको उतारे हैं तो यहीं पर जो है छोड़ दिए हैं, तो यह जो है गलत हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये गलत हो गया। लेकिन अगर जो है यहाँ पर देखिए उतार रहे हैं तो फिर जो है चूँकि जो है एक बार भी नहीं जाएगा तो 0 बार ले जाएंगे यहाँ पे, यानी 0 बार हम लेके जाएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पर 8 में 0 बार लेके जाएंगे तो यहाँ पर फिर से 0 होगा, तो फिर जो घटाएंगे तो फिर यही संख्या आ जाएगी 2। तो यह आपका आंसर जो है अब सही है। अब यह आंसर जो है अब यह जो है आपका रिमाइंडर जो है यहाँ पर ये बचता है, ये रिमाइंडर हो गया। और ये जो है डिविज़र है और यह जो है आपका क्वोशेंट है। तो ये जो है तरीका है भाग देने का। यानी घटाने पे अगर हम कोई संख्या जो घटा रहे हैं, घटाने के बाद जो है जो भी जो है शेषफल बच रहा है, फिर बगल में कोई संख्या नहीं है, ठीक है, तब तो जो है आंसर जो है सही है। लेकिन अगर जो है कोई संख्या जो है अगर जो है बची है, ठीक, उसको उतार रहे हैं, ठीक, और अगर तब जब उतारेंगे तो फिर से हमको जो है भाग देना पड़ता है। यानी एक बार या 2 बार या भले या 0 बार ही सही, हमको जो है भाग जो है देना होता है। उसके बाद फिर जो है घटाइए आप, भले वही संख्या है, घटाने पर जैसे मान लीजिए यहाँ पर जो है 2 उतारे हैं तो भाग नहीं जा रहा, तो हम 0 बार ले गए हैं, तो 0 बार लेके जाने पे जो है 0 बार जो है जब हम टेबल पढ़ेंगे तो 0 ही होगा। तो फिर घटाएं, फिर यही संख्या आ गई है। तो अब जो है जो आंसर ये 2 आया है, तो यह आंसर यह जो है रिमाइंडर है, यानी यह शेषफल जो है 2 बचा है, शेष है, और यह जो है 50 जो है ये क्वोशेंट है, ये भागफल है। तो आपका ये आंसर आया। तो ऐसे जो है हम लोग भाग देते हैं। कुछ एक आध और बड़ी संख्या ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए 7 है, 6 है, 2 है, और यहाँ पर जो है 8 है। इसमें हम लोग 12 से जो है डिवाइड करते हैं। तो चलिए जो है भाग देते हैं 12 से 7628 में भाग देते हैं। तो यहाँ पर जो हमने बताया कि सबसे पहले जो हम ये देखते हैं कि जो है ये जो पहला जो है ये वाला जो डिजिट है, यह जो है इस संख्या से छोटी है बड़ी है। तो यहाँ पर जो है 7 जो है इससे जो है छोटी है, एक बार भी नहीं जा पाएगा। तो फिर हम दोनों को जो है इन दोनों को लेकर देखेंगे कि भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो दोनों को ले रहे हैं तो जो है 76 हो जा रहा है, तो भाग जाएगा इसमें। तो देखते हैं कितनी बार जाएगा। तो 12 का टेबल पढ़ेंगे तो जो है 12 जा 12, 12 जा 24, फिर 36, फिर 48, फिर 60, फिर जो है 72, फिर 84, फिर ऐसे जो है 1 2 3 4 5 6 7, तो 12 7 84 हो गया। तो यहाँ पर देखिए 7 बार नहीं जाएगा, 6 बार जाएगा, 6 बार जाएगा। 12 6 जा 72, तो 12 6 जा 72। यहाँ पे फिर से जो है ऐसे लाइन खींचेंगे और फिर जो है सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। इस सब्ट्रैक्शन का जो है साइन लगाएं चाहे ना लगाएं, लेकिन सब्ट्रैक्ट कर दे हम जो है इसको जो घटा देते हैं, घटाना होता है। तो चलिए जो है अब 6 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे जो है 4 आ जाएगा, और यह जो 0 इधर हो जाएगा।
फिर अब ये वाली संख्या जो है यहाँ पे जो है इसको हम उतार लेंगे। तो यहाँ पर उतारिए इसको, कितना हो गया, और उतारने पर 42 हो गया, 42 हो गया। तो फिर से जो है 12 का जो है पहाड़ा पढ़िए, इतनी बार पढ़िए कि जो है या तो 42 आ जाए, अगर आता है तो आ जाए, नहीं तो इससे कम रहे, इससे जो है ज़्यादा जो है नहीं होना चाहिए। तो 12 कम 12, 12 दूना 24, 12 3 36, 12 चौक 48, 4 बार पढ़ेंगे तो जो है 48 यानी 48 हो जा रहा है। तो हम 4 बार नहीं 3 बार पढ़ेंगे, 12 3 36 यानी 36 ऐसे। तो अब इसको घटाइए, ये 42 है 36 है, नहीं जाएगा, जो है 12 में 6 जाए 6, और ये इधर जो है 0 हो जाएगा यहाँ पे। तो आपका जो है यहाँ पे 6 हुआ। फिर अब क्या करेंगे, अब ये बचा हुआ है 8, तो अब हम लोग इसको जो है यहाँ पे अब हम इसको उतारेंगे, यानी अब 8 को यहाँ पे उतार लेंगे यहाँ पे, ठीक। तो अब कितना हो गया, ये 68 हो गया। फिर से वही प्रोसेस शुरू करिए, यानी 12 का पहाड़ा जो है फिर पढ़िए, ऐसा पढ़िए कि या तो जो है 68 आ जाए, अगर आता है तो, नहीं तो इससे कम रहे, इससे ज़्यादा जो है नहीं हो, यानी इससे आगे नहीं बढ़ना होता। या तो जो है ये जो संख्या है अगर उतना आ जा रहा है तो उतनी बार ही पढ़ेंगे, नहीं तो जो है ऐसा पढ़ेंगे कि इससे जो है कम कम रहे, ज़्यादा ना हो। तो अब देखिए 12 5 60, 12 6 72, यहाँ पे जो है हम अगर 6 बार पढ़ते हैं तो 72 हो जा रहा है, 5 बार पढ़ेंगे तो 12 5 जा 60 यानी 5, 12 5 जा 60। अब फिर से जो है अब घटाइए इसको, अब ये घटाएंगे तो यहाँ पर जो है यहाँ 8 हो जाएगा, और ये इधर जो है 0 लिखिए, चाहे काट दीजिए इसको जो है। तो यहाँ पर जो है ये संख्या आपका, यानी अब जो है यहाँ पर चूँकि अब कोई संख्या है नहीं यहाँ पे, घटाने के बाद जो है, घटाने के बाद अब जो है 8 आ गया है, कोई संख्या भी नहीं बची है, तो आपका जो है ये आंसर हो जाएगा। यानी ये आपका जो है ये आपका जो है शेषफल हुआ, ठीक। यानी यह आपका जो है रिमाइंडर, ये रिमाइंडर हो गया, ठीक है। और यह आपका जो है ये जो भाजक इसको कहते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में इसको जो है हम लोग डिविज़र बोलते हैं, ठीक है। और ये आपका जो है डिवाइडेंड है, ये आपका जो है ये भाज्य, इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं भाज्य कहते हैं, और इंग्लिश में इसको डिवाइडेंड बोला जाता है, डिवाइडेंड बोला जाता है। तो ये आपका जो है आंसर जो है ये आपका जो यहाँ पे जो भागफल आता है, ये इसको जो है भागफल हम लोग कहते हैं, और इंग्लिश में इसको क्वोशिएंट बोला जाता है। तो ये जो है तरीका है, ये जो तरीका है भाग करने का, ऐसे जो है हम लोग भाग देते हैं, छोटी संख्या हो बड़ी संख्या हो, यही तरीका होता है भाग करने का। अब अगर हमको ये मालूम करना हो कि जो भी हम भाग दिए हैं वो सही है या गलत है, तो ये तरीका होता है कि हम लोग जो है इसमें और इसमें मल्टीप्लाई करते हैं और ये जोड़ते हैं, यानी इसका और इसका जो मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी इनका जो है मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर उसी में जो आता है ये जो है ये ऐड हो जाता है, ये यानी आपका जो है ये डिवाइडेंड इक्वल टू होता है यहाँ पे डिवाइडेंड इक्वल टू होता है ये डिविज़र मल्टीप्लाई क्वोशिएंट, यानी इसका जो मल्टीप्लाई करके और फिर प्लस कर देना होता है, प्लस इसमें जो रिमाइंडर जो भी बचता है यहाँ पे उसको जो ऐड कर देते हैं, प्लस रिमाइंडर। तो ऐसे जो हम लोग मालूम कर सकते हैं, अगर दोनों जो है ये साइड और ये साइड दोनों जो है अगर बराबर आ रहा है तो इसका मतलब कि आंसर जो है सही है। तो ये जो है ऐसे जो है हम लोग भाग करते हैं, ये तरीका है।
तो उम्मीद है आप लोगों को जो है समझ में आया होगा। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।